गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाला नेक्स्ट टॉपिक सूटेबिलिटी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉर ट्रैक्शन। तो पिछले क्लास में आप लोगों को डीसी सीरीज मोटर की कैसे सूटेबल ट्रैक्शन वर्क के लिए ये बताया गया था। आज थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होता है उसको देखते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कुछ पहले तो एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, और डिसएडवांटेज को फिर हम लोग किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करके सॉल्व करके फिर उसको यूज़ करेंगे ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए, वो देखेंगे। तो इंडक्शन मोटर जो होता है उसके अंदर एडवांटेज के रूप में आपके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सिंपल होता है, ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, ट्रबल फ्री ऑपरेशन होता है, लेस मेंटेनेंस होता है, हाई वोल्टेज ऑपरेशन होता है, और साथ ही साथ इसमें आपका करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वह कम होता है, ठीक है, और इसका ऑटोमेटिक रीजनरेशन भी होता है। तो ये सारे तो आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बेनिफिट हो गया। बट ड्यू टू फ्लैट स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन डेवलपिंग लो स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैट होने की वजह से, हम जानते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, फ्लैट होता है। मशीन में पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लैट। तो उससे क्या पता चलता है कि यह जो है स्टार्टिंग टॉर्क कम डेवलप करता है, जिससे कि स्टार्टिंग करंट हाई हो जाता है। या स्टार्टिंग करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे लिए नुकसान हो गया। सेकंड है कि कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके कॉम्प्लिकेटेड ओवरहेड फीडिंग सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज करना मुश्किल हो जाता है, सूटेबल नहीं होता है। तो अब इसमें क्या किया जाए कि हम लोग थायरिस्टोराइज्ड इन्वर्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इसमें कि विद डेवलपमेंट ऑफ थायरिस्टोराइज्ड इन्वर्टर सर्किट, इट हैज़ नाउ बीन पॉसिबल टू इन्वर्ट द सप्लाई एंड ऑब्टेन अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विच कुड बी यूज्ड फॉर द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या होता है कि हमारा थायरिस्टोराइज इन्वर्टर सर्किट यूज करने से ये इजीली पॉसिबल है कि जो सप्लाई आप दे रहे हो उससे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। करता है ना इन्वर्टर, एसी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि एसी का फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हम बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ थायरिस्टोराइज इन्वर्टर। तो अब वो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि स्पीड कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और हम यहाँ पर जो हमारा ये करंट जो हो रहा था, स्टार्टिंग करंट वो बहुत हाई हो रहा था, उसको भी कम कर सकते हैं बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को लो कर दें तो हमारा स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये कांडो सिस्टम के अंदर। कांडो सिस्टम वही सिंगल फेज टू थ्री फेज जो हम स्टार्टिंग का सेकंड लेक्चर के अंदर बताए थे। कांडो सिस्टम चैप्टर 1 में जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर आपको बताया गया था। तो आप अगर आपको पता हो तो सही है, नहीं तो एक बार आप देख लेंगे, ठीक है, जो कि अभी इस वक्त हंगरी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इंडक्शन मोटर। तो ये क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर विच गिव्स लीनियर मोशन इंस्टीड ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या करता है ये, हमें एक लीनियर मोशन देता है रोटेशनल मोशन के जगह पर। इट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन विच अ कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर ऑपरेट। तो इंडक्शन मोटर जिस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, सेम उसी प्रिंसिपल पर इसका भी ऑपरेशन होता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अ लीनियर इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ फील्ड सिस्टम हैविंग अ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस्ड इन स्लॉट्स शोन इन द फिगर। जैसे कि आपको अभी बताएंगे कि डायग्राम में देखोगे कि किस तरीके से जो फील्ड सिस्टम होता है उसको हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में प्लेस्ड करते हैं स्लॉट्स में। द फील्ड सिस्टम में भी अ सिंगल प्राइमरी सिस्टम और डबल प्राइमरी सिस्टम। आप दोनों का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। व्हेन अ थ्री फेज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए लीनियर इंडक्शन मोटर is energized from a balanced three-phase source, a magnetic moving in a straight line from one end to other at a linear synchronous speed Vs is developed। जब यहाँ पर आप देख रहे हो ना प्राइमरी वाइंडिंग, थ्री फेज प्राइमरी वाइंडिंग है,
तो इसको जब हम एक 3 फेज सप्लाई देते हैं, बैलेंस 3 फेज सप्लाई, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक आपका प्रोड्यूस होता है, जिसका जो रोटेशन जो लीनियर मोशन होता है वह वी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो वी डेवलप होता है उसका वैल्यू होता है। और हमारा तो यही काम था ना ये लीनियर इंडक्शन मोटर में कि एक लीनियर स्पीड हमें मिल जाए, सिंक्रोनस स्पीड मिल जाए, वी एस जिसको बोलते हैं। उसका वैल्यू होता है 2 टॉ एफ। टॉर्क जो है वह पोल पिच है मीटर के अंदर, और एफ तो आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप ये तो पहला सेकंड वाला जो ये पहला जो फिगर दिखा रहा वो प्राइमरी और सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा। सेकंड फिगर में आपका प्राइमरी तो सप्लाई दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई जो होता है, और आप यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस भी रख सकते हैं, अवे भी रख सकते हैं, और टुवार्ड्स भी रख सकते हैं। यहाँ थर्ड वाले फिगर में देखते हैं शॉर्ट सेकेंडरी हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि यह इसका इनिशियल कॉस्ट लो होता है, लो इनिशियल कॉस्ट। फिर सेकंड हो गया कि लो मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स। बिल्कुल रोटेटिंग पार्ट्स होने में ही सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर थर्ड है कि सिंपल होता है, नो लिमिटेशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू एडहेसिव बिटवीन द व्हील एंड द रेल। ठीक है, नो ओवर हीटिंग, बेटर पावर टू वेट रेशियो। तो ये सब हमारे लिए क्या हो गया, ये सिस्टम इस्तेमाल करने से हमारे लिए एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज है कि ये पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मोटर का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। लार्ज एयर गैप एंड नॉन मैग्नेटिक रिएक्शन रेल नीड मोर मैग्नेटाइजिंग करेंट। मैग्नेटाइजिंग करंट भी इसमें आपको अधिक ज़रूरत पड़ेगा। वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ इरेक्शन रेल फिक्स्ड अलोंग द लाइन ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पर आपको ये बनाने में, ट्रैक पे लाने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट बनता है। अभी इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, तो इसका यूज़ हो रहा है कन्वेयर्स में, ट्रैवलिंग क्रेन्स में, हॉलर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप्स में, हाई स्पीड रेल ट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें थी, और नेक्स्ट क्लास हमारा ऐसे सीरीज मोटर पे होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ये है, आप इसको एक बार देख लेंगे और पढ़ेंगे ठीक से। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे सीरीज मोटर। थैंक यू।